तो आज हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड से रिलेटेड एक नया टॉपिक जो कि है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इससे पहले भी हम कई सारे बोर्ड से के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम इसमें देखेंगे कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है, डाइजेशन में आपके जो मेन कैनाल है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, उसका क्या रोल है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, और हम देखेंगे एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, और हम ये भी नोटिस करेंगे कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइजेशन क्या है। डाइजेशन मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। और ये डाइजेशन करता कौन है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में पहली बात तो आता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है अभी हम देखेंगे। और दूसरा चीज़ आता है एसेसरी ग्लैंड्स। एक मिनट, एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी मतलब होता है सहायक, मतलब जो हेल्प कर सके। सहायक मतलब ऐसे ग्लैंड्स जो डाइजेशन में हेल्प करें, उन्हें हम क्या कहेंगे? एसेसरी ग्लैंड्स कहेंगे। ठीक है, और आपका एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? माउथ से लेकर के एनस तक पूरी कैनाल को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, माउथ से लेकर के एनस तक पूरी जो कैनाल बनती है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अभी मैं डायग्राम बना के आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी। ठीक है, तो पहली बात, डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एसेसरी ग्लैंड्स आप कह सकते हो उन्हें। ठीक है, अच्छा, तो एक एक करके इन दोनों की डिटेल के बारे में हमें पढ़ना है। और जब हम एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ रहे होंगे तो हम ये भी देख लेंगे कि एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जिससे हमें ये भी पता चल जाए कि डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल से। ठीक, चलो ठीक है, तो हम आज देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। मैं आपको एक फिगर बना के समझाऊंगी एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक फिगर बना रही हूँ, आप उसको ध्यान से देखना। सपोज करो ये एक ह्यूमन बीइंग है। आप मेरे साथ साथ फिगर बनाना भी सीखा करो, क्योंकि बायोलॉजी में फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप फिगर बनाना भी सीखो। देखना इधर, माउथ से लेकर के एक ट्यूब आती है जिसमें आता है आपका स्टमक, और स्टमक के बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद से शुरू हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको मैं इस तरह से बना रही हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में यहाँ पे वो एंड होती है एनस पे। एनस पे, ठीक है, बात समझ में आई? ये है माउथ और ये लास्ट में है एनस। माउथ और एनस के बीच जो पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल, पूरी एक ट्यूब आपको नजर आ रही है, वही आपके क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, माउथ से लेकर के एनस तक जो एक लंबी ट्यूब होती है उसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट हैं। पहला पार्ट तो क्या है आपका? माउथ है, जिसे आप बकल कैविटी भी कहते हो। बकल कैविटी, इसे आप बकल कैविटी भी कहते हो। दूसरा चीज, ये तो आपका पहला था। दूसरा चीज आप देखोगे यहाँ पे इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस ये आपका सेकेंड पार्ट है, ईसोफेगस। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? स्टमक आता है, ये है स्टमक। इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसे मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकूँ आगे। इंटेस्टाइन। इसके बाद ये जो आप मोटी वाली देख रहे हो ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन।
यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में होता है ये वाले पार्ट को हम कहते हैं रेक्टम, ये है रेक्टम, और लास्ट में प्रेजेंट होता है एनस। तो माउथ से लेकर के एनस के बीच में आपकी क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है और कौन से पार्ट में फूड कितनी देर तक के लिए रहता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल माउथ से जहाँ से आप खाना खाते हो वहाँ से स्टार्ट होती है। और माउथ में आपको दो चीज़ें पढ़नी होती है। माउथ में पढ़ना होता है टंग, जीभ आपकी, और दूसरी चीज़ आपको पढ़नी होती है दांत, टीथ। ठीक है, माउथ और टीथ आपको पढ़ना होता है, सॉरी टंग और टीथ आपको पढ़ना होता है। इसके बाद हम आते हैं आपके जो ये लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम कह रहे हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या होता है, ईसोफेगस का कोई खास काम नहीं है, बस ये फूड को माउथ से कहाँ पहुँचाता है, स्टमक तक पहुँचाता है। ठीक है, तो फूड माउथ में आया, माउथ से कहाँ गया, ईसोफेगस में, ईसोफेगस से कहाँ गया, आपके स्टमक में। ठीक है, स्टमक के बाद से शुरू हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में फूड काफ़ी देर तक रहता है। ठीक है, स्टमक से फिर फूड कहाँ जाता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मैक्सिमम डाइजेशन होता है। मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में ही होता है। ठीक है, तो आप ये बात ज़रूर याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन। और यहीं से खाना एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही। ठीक है, और उसके बाद जो खाने का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसे हम कहाँ भेज देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वो धीरे धीरे इकट्ठा होता है रेक्टम में, जो कि बाहर निकाला जाना है, जिसे हम कहते हैं फीकल मैटर। फीकल मैटर कहाँ इकट्ठा होता है, रेक्टम में। फीकल मैटर कलेक्ट होता है यहाँ पे, फीकल मैटर कलेक्ट होता है रेक्टम में, और इसे बाहर निकाल दिया जाता है एनस के थ्रू। एनस के थ्रू हम क्या कर देते हैं, इसे बाहर रिलीज कर देते हैं। ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें भी हमें फर्दर थोड़ी सी और डिटेल पढ़नी है। जैसे माउथ की बात करूं, माउथ में मैंने अभी आपको बताया टीथ और आपके टंग के बारे में पढ़ना है। ईसोफेगस में कोई खास पार्ट नहीं है। एक और बात होती है जो यहाँ पे आपकी बोली जाती है, माउथ और ईसोफेगस को कनेक्ट करने वाला एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, एक और ऑर्गन आप पढ़ लो, फेरिंग्स, जो माउथ और ईसोफेगस को कनेक्ट करे उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, ईसोफेगस को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है गलेट, इसे कहा जाता है गलेट, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है फूड पाइप, क्योंकि इसके थ्रू फूड जा रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं, फूड पाइप या गलेट कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी एक एक डिटेल्स को हम पढ़ना शुरू करेंगे कि इसमें और भी क्या क्या डिटेलिंग हमें पढ़नी है। इतना पार्ट आप ज़रूर याद कर लो। इसके बाद हम इसमें क्या जोड़ने जा रहे हैं, अब हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, फिर जाके आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगी। तो इतना डायग्राम आप बना लो और थोड़ा स्पेस दे के बनाना, क्योंकि इसमें कुछ हम और ऐड करने वाले हैं, और ये सारी बातें आप लिख लो ताकि मैं और आगे आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें नोट करो। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। तो मैं इस चीज़ को मिटाने जा रही हूँ, देखना मैं इस पूरे पार्ट को मिटा रही हूँ क्योंकि अब मुझे इससे मतलब नहीं है। अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, इसी से रिलेटेड एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स हेल्प करते हैं। तो देखो, आपका जो एसेसरी ग्लैंड है, एसेसरी ग्लैंड्स में बात करूं तो 3 तरह के ग्लैंड आते हैं आपके। पहला होता है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा होता है लीवर, और तीसरा होता है पैनक्रियाज।
ठीक है। ये 3 तरह के एसेसरी ग्लैंड्स आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक और नाम आता है एक ऑर्गन का, गाल ब्लैडर। वो आपका एसेसरी ग्लैंड नहीं है पर उसका नाम देखा जाता है, ठीक है। तो आप एक और चीज़ हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे गैल ब्लैडर, जिसे हिंदी में कहते हैं पित्त की थैली, ठीक है। तो इन सारे चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होते हैं, आपके लीवर कहाँ होता है, लीवर के बाद पैनक्रियाज कहाँ होता है और पैनक्रियाज के बाद गाल ब्लैडर कहाँ होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड से समझ में आ रहा है कि ये क्या बनाएगा, सलाइवा बनाएगा। और सलाइवा कहाँ बनता है, माउथ में बनता है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं, माउथ के बाहर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशन कहाँ डालते हैं, माउथ के अंदर डालते हैं। जैसे सपोज करो ये माउथ है, ये आपका माउथ था, माउथ के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। जैसे मान लो एक यहाँ पे है, एक टंग के नीचे होता है और एक को यहाँ पे मान लेते हैं। ये तीनों अपना सिक्रेशन कहाँ डालेंगे, माउथ के अंदर डालेंगे। तो एक लाइन आप याद रखना कि सलाइवरी ग्लैंड आर सिचुएटेड आउटसाइड द बकल कैविटी बट दे रिलीज देयर सिक्रेशन इनसाइड द बकल कैविटी, ठीक है। तो ये बात आप ज़रूर याद रखना कि सलाइवरी ग्लैंड माउथ के बाहर होते हैं, लेकिन जो भी अपना सलाइवा है सिक्रीट करेंगे वो माउथ के अंदर सिक्रीट करेंगे, ठीक है। और ये कितने होते हैं, 3 पेयर होते हैं, 3 के जोड़े होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं, ये 3 पेयर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इनके एंजाइम्स अभी हम लास्ट में कवर करेंगे, पहले हम इनको देख लेते हैं कि इनके फंक्शन, ये इनकी लोकेशन क्या क्या है, ठीक है। देखो इसके बाद में अगर बात करूँ लीवर की, तो लीवर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लीवर कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, आपके राइट साइड में होता है। याद रखना हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट में होता है और लीवर थोड़ा सा राइट में होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या प्रेजेंट है आपका, ये क्या है, ये है लीवर, ठीक है। ये क्या है, लिवर है। लिवर के सटे हुए एक छोटी सी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गाल ब्लैडर। ये जो आपको मैंने ब्लैक कलर से बना के दिखाया है, ये क्या है, गाल ब्लैडर, ठीक है। इन दोनों का स्ट्रक्चर हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे, अभी बस मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। और लास्ट जो मैंने लिखा है पैनक्रियाज, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये जो मैंने ब्लैक कलर की बनाई है, ये क्या है, ये है पैनक्रियाज, ठीक है। तो आपको ये चारों चीज़ों की लोकेशन पता चल गई। अब हम इनका काम देखेंगे और हम ये देखेंगे कि इनसे कौन कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं ये सारा डायग्राम मिटाऊंगी, तब तक आप ये चीज़ें ऐड कर लो और मैं आपको बताऊंगी हर एक का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। तो मैं इस पूरे को मिटा रही हूँ, अभी हम एक एक करके क्या करेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम बता दीजिएगा। बनाइए आप निश्चित होकर, टाइम करेंगे कुछ के। अरे तो उस हिसाब से कवर कर देंगे ना। 16 हो रहा है, हो जाएगा, 14 मिनट हो जाएगा, एक वीडियो। हाँ एक वीडियो हो जाएगा, बहुत सही, नाइस जॉब। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सॉरी, एक एक करके हम क्या करेंगे, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला एसेसरी ग्लैंड था हमारा सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहला एसेसरी ग्लैंड कौन था हमारा, सलाइवरी ग्लैंड। जो आपका सलाइवा रिलीज करे उसी को हम क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ये क्या करेगा, इट फॉर्म्स सलाइवा, ये आपका सलाइवा बनाता है। तो ये बात हो गई। आगे हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड होते कितने हैं। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर होते हैं, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। 3 पेयर मतलब
तीन है और तीन तीन के पेयर है, यानी कि 2 जोड़े में रहते हैं, 2 अलग जोड़े में रहते हैं, 2 अलग जोड़े में रहते हैं, यानी कि टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड है। लेकिन अगर ये पेयर में रहते हैं तो डायरेक्टली हम क्या देते हैं 3 पेयर्स। ठीक है। सलाइवा में, क्योंकि हम सलाइवरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो सलाइवा पढ़ना ज़रूर हो जाता है। सलाइवा की अगर मैं बात करूं तो सलाइवा में ना एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को कहते हैं हम टाइलिन। टाइलिन या इसी का दूसरा नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज ये क्या करता है, ये आपके स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। और ये क्या है, ये आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ठीक है। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। यही आपके सलाइवरी एमाइलेज का काम है। एमाइलेज है ये, आई एम सॉरी, ये आपका क्या है, एमाइलेज, LASE। ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल में बदल दिया, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, डाइजेशन में काम कर रहा है। तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, आपके माउथ में स्टार्ट होता है। और कौन करता है, सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है जो सलाइवरी एमाइलेज, वही ये काम करता है। ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। इतनी सी बात हमें याद रखनी है सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। मूव करते हैं अब नेक्स्ट ग्लैंड के ऊपर, जो है आपका लिवर। ठीक है। लिवर क्या करता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके। नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, नेक्स्ट हम एसेसरी ग्लैंड को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है लिवर। लिवर का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो लिवर कुछ इस तरह का दिखता है, यानी क्या है, इसके 2 लोब दिख रहे हैं आपको, 2 लोब प्रेजेंट हैं। ठीक है। 2 टुकड़े प्रेजेंट हैं इसके लिवर के। ठीक है। और इससे ना एक चीज़ रिलीज होता है, ये एक चीज़ रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं बाइल। एक तरह का पीला कलर का पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं बाइल। बाइल के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये 2 तरह के क्या होते हैं, बाइल के अंदर येलो कलर के पिगमेंट होते हैं। कौन से कलर के होते हैं, ये येलो कलर के पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट मतलब होता है कलर, मतलब येलो कलर प्रेजेंट होता है इनके अंदर एक तरह का। ठीक है। बायोलॉजिकल कलर को हम कहते हैं पिगमेंट। ठीक है। तो येलो कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है बाइल में। और बाइल क्या होता है, बाइल एक छोटे से स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। नॉट ग्लैंड, इसे हम ग्लैंड नहीं कहेंगे क्योंकि ये कुछ भी सिक्रीट नहीं करता है। ठीक है। तो इस छोटे से स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गाल ब्लैडर। ठीक है। ये कहाँ जाके स्टोर होता है, इस गाल ब्लैडर में जाकर के स्टोर होता है। तो एक लाइन आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे कि जो आपका बाइल है वो सिक्रीट कर रहा है लीवर और आपका स्टोर कर रहा है गाल ब्लैडर। ठीक है। और इस बाइल का फंक्शन क्या है, बाइल का अगर मैं बताऊं, बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन मतलब होता है एक तरह से डाइजेस्ट करना। ये क्या करता है, लगभग फैट को क्या करता है, छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो हम कहते हैं फैट को इमल्सिफाई कर रहा है या डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है। तो अभी तक हमने माउथ में क्या कर लिया, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लिया, स्टार्च को। और हमने क्या कर लिया, आपके बाइल के द्वारा क्या डाइजेस्ट कर लिया, फैट को डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है। अब आप पूछोगे बाइल तो लीवर सेक्रेट कर रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ से आया बाइल। तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, अगर मैं यहाँ बनाऊँ, यहाँ पे आपका स्टमक था, आई एम सॉरी, यहाँ पे आपका क्या था, स्टमक था। स्टमक के बाद क्या थी, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहीं पे क्या है, लीवर प्रेजेंट है।
तो ये लीवर से सिक्रीशन कहाँ रिलीज हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल कहाँ रिलीज होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाता है, रिलीज होता है। और वहीं पे ये क्या करेगा? जो भी फैट होंगे उनको क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई बाइल के बारे में, जो कि किसने सिक्रेट किया है? लीवर ने सिक्रेट किया है। अब हम नेक्स्ट आपके एसेसरी ग्लैंड को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि होता है थर्ड था आपका पैनक्रियास। ठीक है, तो चलो अब थर्ड एसेसरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि है पैनक्रियास। पैनक्रियास आपका थर्ड एसेसरी ग्लैंड है। पैनक्रियास कहाँ होता है? अगेन यहाँ पे आपका स्टमक था, स्टमक के बाद जो यहाँ पे था ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? पैनक्रियास प्रेजेंट था। ठीक है, और यहीं पे क्या रिलीज हो रहा था? यहीं पे बाइल जूस भी रिलीज हो रहा था। यहाँ पे बाइल जूस भी रिलीज हो रहा था। तो दोनों चीज़ आप याद रखोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस भी रिलीज होता है और बाइल जूस भी रिलीज होता है। ठीक है, चलो देखो पैनक्रियास की अगर मैं बात करूं तो पैनक्रियास रिलीज करता है कुछ एंजाइम्स। पैनक्रियास से जो एंजाइम रिलीज होते हैं उनका नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये एक तो एंजाइम हो गया आपका ट्रिप्सिन, दूसरा एंजाइम जो ये रिलीज करता है वो होता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लिपिड को, जो कि आपका फैट होता है, फैट को लिपिड भी कहते हैं, लिपिड को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है उसे। ठीक है, तो देखो जो आपका ट्रिप्सिन है वो क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। लिपिड जो आपका लाइपेज है वो लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपके सारे फंक्शन हो गए सभी के सभी ग्लैंड्स के। ठीक है, तो अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में क्या क्या फंक्शनिंग हो रही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में क्या क्या फंक्शनिंग हो रही है, और यहाँ पे फिर हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। चलो देखो, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला स्ट्रक्चर था माउथ, और माउथ में क्या हो रहा था आपने देख चुका है। माउथ में स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था, स्टार्च कन्वर्ट हो जा रहा था माल्टोज में सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से, जो कि किसने रिलीज किया था? सलाइवरी ग्लैंड्स ने रिलीज किया था, सलाइवरी ग्लैंड ने रिलीज किया था। ठीक है, नेक्स्ट माउथ के बाद था ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट था स्टमक। स्टमक खुद से दो तीन चीज़ें रिलीज करता है। स्टमक रिलीज करता है HCl और रिलीज करता है ये पेप्सिन और रिलीज करता है म्यूकस। HCl क्या करता है? HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। HCl क्या करता है? कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है? आपका पेप्सिन। और पेप्सिन को एक्टिवेट कौन करता है? HCl। HCl तो बहुत हानिकारक चीज़ है ना, तो हमारे स्टोमक को HCl से बचाएगा कौन? वो बचाने के लिए भी स्टमक ने इंतजाम कर रखा है किसका? म्यूकस का। ठीक है, तो स्टमक में HCl, पेप्सिन और म्यूकस रिलीज होता है। HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा ताकि पेप्सिन क्या कर सके? प्रोटीन का डाइजेशन कर सके। ठीक है, और HCl से स्टमक को खुद को बचाना भी है, तो वो क्या करेगा? म्यूकस भी रिलीज करेगा। म्यूकस एक तरह का बेस होता है, एक तरह की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से HCl स्टमक को हार्म नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टमक की। अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बताया था कि बाइल रिलीज होता है, बाइल का मैंने फंक्शन बता दिया था। फिर मैंने बताया था पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं, उसका भी फंक्शन बता दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का भी जूस होता है, उसका खुद का जूस क्या होता है? लाइपेज इसके जूस होते हैं। और भी बहुत सारे इसके जूसेस होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड जो कि होते हैं डीएनए आरएनए, ये सब चीज़ों को लास्ट में डाइजेशन कहाँ हो रहा है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे लास्ट जो डाइजेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहीं से फूड एब्जॉर्ब होकर के कहाँ चला जाता है? ब्लड में। और फिर आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन, बस 1 मिनट आ रहा है। फिर है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, बस क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो इतनी सारी प्रोसेसेस हैं। इसके बाद क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो भी आपका अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन से जाएगा रेक्टम में, रेक्टम से जाएगा एनस में, फिर वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक समरी थी जो मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगर आप इतना तैयार करके जाते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए क्लास में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप जो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हो कमेंट में उसे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।